आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के 16वें लेक्चर में वृत्त संचलन के प्रकार एवं प्रभाव क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। अर्थात टाइप्स एंड इंपैक्ट्स ऑफ मास मूवमेंट्स क्या है। इसमें हम देखते हैं कि वृत्त संचलन की गति सदैव बराबर नहीं होती है, ये बहुत धीमी भी हो सकती है, जो 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से लेकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी हो सकती है। इतनी जो धीमे चलते हैं तो बहुत धीमी, और तेज गति चले तो बहुत तेज गति से भी हो सकती है। इसलिए हम वृत्त संचलन को हम 2 भागों में बांटते हैं। आइए हम देखते हैं इसको किस प्रकार, टाइप्स एंड इंपैक्ट्स ऑफ मास मूवमेंट्स। हम देखते हैं यहां कि हमारे मूवमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक है स्लो मूवमेंट, यानी कि धीमा हमारा मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट। दूसरा है रैपिड मूवमेंट, तीव्र गति से हमारा संचलन होता है। इसमें स्लो मूवमेंट में कौन कौन से हमारे जो कैसे प्रेजेंट करें कि बहुत धीमी गति से कौन सा क्षेत्र हमारा जो है वो धीरे धीरे होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, और इसी प्रकार से रैपिड मूवमेंट में कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके बारे में बताएंगे। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले स्लो मूवमेंट। हमारा जो बहुत धीमा जो संचलन है उसमें कैसे करते हैं, कौन कौन क्षेत्र है। मृदा विसर्पण, सॉइल क्रीप, रॉक क्रीप, सक्रिय और टालस और सोलिफ्लक्शन। इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हमारा जो पृथ्वी का मूवमेंट है वो बहुत धीमी गति से भी होता है, जिसका हमें पता ही नहीं चल पाता। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। देखिए आप यहां सॉइल क्रीप क्या होती है, मृदा विसर्पण क्या होता है। उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में मंद ढाल मंद होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर का भाग नीचे की ओर धीरे धीरे फिसलने लगता है, तो बहुत स्लो स्पीड से फिसलने लगता है, उसे हम कहते हैं मृदा विसर्पण। अब ये देखिए आप कैसे एग्जाम्पल चलाएंगे। कई सालों पहले, बहुत साल पहले किसी ने मान लीजिए ये खंबे लगाए थे, पोल, चाहे टेलीफोन के हो, ये चाहे बिजली के हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये धीरे धीरे कई सालों के बाद में जहां खड़े हुए थे उसकी बजाय थोड़े से झुक जाए, ऐसे कई सालों बाद हम देखते हैं कई बार पोल ऐसे झुक जाते हैं, तो वो क्या होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो पृथ्वी का कोई भाग है वो बहुत धीमी गति से पर दबाव डाल रहा है, और उसके साथ साथ पोल भी झुक रहे हैं। या कोई फैंस होते, या हमारी कटी तार लगा देते हैं और तार भी सीधी नहीं होकर के कई बार झुक जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है कि मृदा विसर्पण के कारण से ऐसा होता है कि गति बहुत धीमी गति से हमारे पृथ्वी का कोई क्षेत्र है वो चला जाता है। इसका कारण क्या है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर देखते हैं तो हम देखते हैं कि मृदा का जल से सूखना और भीगना, कई बार मिट्टी जल से भीग भी जाती है और सूख भी जाती है। दूसरा है भूकंप आता है तो कई बार कंपन आती है, तो इसके अंदर जो इसके भाग है वो क्रैक हो जाते हैं, बीच के भाग। तो इसके अलावा बिलकारी जीव हैं जो अपक्षय के द्वारा मानव द्वारा ढाल की रोक को हटा देते हैं। जैसे मानव ने ये रोक लगा रखी, सख्त चट्टान रोक लगा रखी थी और आगे का मलबा नहीं चल पा रहा, प्रेशर नहीं आ रही थी, लेकिन ये भाग हमारा बिलकारी जो जानवर हैं उन्होंने काट करके बिल बना दी, और धीरे 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 या पानी के साथ साथ ये मिट्टी कट गई, और ऊपर का जो भाग जो फिसलना नहीं चाहिए था वो और फिसल जाता है, और उसके कारण से उसको धीरे धीरे आगे बढ़ने में गति मिल जाती है। तो ये होता है शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में तुषारता, हिम पिघल जाती है, तो ये कारण है इसके आगे हमारा मृदा विसर्पण की। दूसरा है, इसके साथ साथ हम देखते हैं, ये आपने देखा ये मृदा विसर्पण हो गया। शैल विसर्पण क्या होता है। अब ये क्या होता है, शैल विसर्पण क्या होते हैं, रॉक क्रीप। ये क्या होते हैं, वर्षा ऋतु में चट्टानों के ऊपर स्थित कोई मटेरियल होता है या मिट्टी होती है, वो पानी के साथ बह जाती है, उसके बाद में ऊपर का भाग है वो खड़ा रह जाता है, और उसके बाद में अपक्षय के जो कारक होते हैं डिसइंटीग्रेशन कारण से चटक चटक कर टूट जाते हैं, और टूटने के कारण से गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण से वो मटेरियल होता है वो नीचे, हमारी जो चट्टान है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण से नीचे की ओर आ जाती है, उसे कहते हैं शैल विसर्पण।
तो ऐसी भी स्थिति के अंदर हमारा शैल विसर्पण हो जाता है। इसी अगला है सक्रिय और टालस, ढाल। कई बार पर्वतीय प्रदेश को जो ढाल होते हैं उसको कम मात्रा में या मोटे मोटे कण होते हैं, वो हमारे जो ढाल के अंदर जो ऊपर मलबा जमा हो जाता है उसे हम कहते हैं ढाल मलबा, जो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से गिर भी नीचे जाता है। इसी प्रकार से सोलरी फ्लक्शन, मृदा सर्पण, ये क्या होता है, आर्कटिक वर्ष के अंदर टुंड्रा प्रदेश होता है, उसके अंदर क्या होता है, परमाफ्रोस्ट होती है, यानी कुछ बर्फ ऐसी तो स्थायी होती है, बहुत कई सालों से, कई हजारों सालों करोड़ों सालों जमी हुई है, तो इसके ऊपर कई बार जो है और ठंड पड़ती है तो बर्फ और पड़ जाती है, और बर्फ पड़ती है तो उसमें मिट्टी के कण भी उसमें होते हैं। लेकिन जब ये गर्मी आती है तो नीचे का भाग तो वैसा ही रहता है, लेकिन ऊपर की बर्फ पिघल जाती है, और पिघलने के कारण से पानी पानी हो जाता है, उसके अंदर मिट्टी वगैरह कण होते हैं, और जब वो धीरे धीरे स्लिप करते हैं तो उसे कहते हैं सोली मृदा सर्पण, यानी सोली फ्लक्शन। ये है हमारे इसके टाइप्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ, इसमें स्लो मूवमेंट्स के पॉइंट है। तो अब आएगा हमारा रैपिड मूवमेंट्स में कौन को, अर्थ फ्लो क्या होता है, लैंडस्लाइड के एग्जांपल भी हम लेंगे, अगला देखेंगे। यहाँ रैपिड मूवमेंट में आ जाइए। अब यहाँ टाइप्स ऑफ रैपिड मूवमेंट्स, यहां हम देखेंगे रैपिड मूवमेंट्स में, तो हम सबसे पहले देखेंगे अर्थ फ्लो क्या होता है। यहां अर्थ फ्लो का एग्जांपल ले लीजिए, ये देखिए रैपिड मूवमेंट। अर्थ फ्लो के अंदर क्या होता है, हमारा जो ऊपरी भाग है इसमें मेटेरियल होता है, मेटेरियल के अंदर पानी की पिघलने के कारण पानी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की मिट्टी कंकर कीचड़ वगैरह होता है, वो पानी के साथ नीचे बह करके नीचे आ जाता है, और इस तरह से फ्लो, ये सारा भाग ऊपर का कट करके नीचे यहां फ्लो कर गया, प्रवाह होता है नीचे, तो इसे हम क्या कहें, मृदा प्रवाह, मिट्टी का अर्थ फ्लो, मृदा प्रवाह बड़ी तेजी से नीचे आ जाता है। हमने देखा 2012 के अंदर जब केदारनाथ में गए थे तो वहां पहाड़ी इलाका था, तो उसमें पहाड़ी में ऐसा नहीं तो कि सॉलिड पत्थर ही हो, उसके अंदर जो मिट्टी के कण भी थे, पहाड़ ऊंचा उठा हुआ था, और जब उसके अंदर मिट्टी के साथ साथ सारी गीली हो गई तो सारा पहाड़ का पहाड़ बड़े विस्तृत क्षेत्र के अंदर जहां व्यक्ति भी बैठे हुए थे वो अपने आप को बचा नहीं पाए, और मिट्टी के साथ साथ बह करके सारा भाग नीचे तलेटी में आ गया, और लगभग 50,000 से व्यक्ति, अधिक ज्यादा भी व्यक्ति बह करके नीचे आ गए थे। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं अर्थ फ्लो, यानी पूरा कोई बचाने वाला नहीं, कोई सॉलिड भाग नहीं था, तो उसे कहते हैं अर्थ फ्लो, बड़ी तेजी से आता है। तो इसी प्रकार से अगला है हमारा अर्थ फ्लो के बाद में ये देखिए अर्थ फ्लो तो क्लियर हो गया, ये तो बड़े विस्तृत क्षेत्र के अंदर आता है। अब है लैंडस्लाइड। अब यहाँ लैंडस्लाइड का देख लेंगे आप, ये क्या है लैंडस्लाइड, चट्टानी भागों का बड़े पैमाने पर तीव्र गति से सरपट हो सकता। चट्टानी भाग होते हैं, हम कई बार देखते हैं, अभी हम अपने हरियाणा भारत के अंदर ही देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे कि सड़क बनी हुई होती है, ऊपर का चट्टान है वो टूट जाती है, टूटने के कारण से एकदम नीचे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से या जल के गिरने के कारण से, बारिश होने के कारण से वो मलबा नीचे की ओर सड़क पर आ जाता है, तो बड़ी तेजी से आता है, तो उसे क्या कहते हैं, भूस्खलन। हम कहते हैं लैंडस्लाइड होगा, ये इसे कहते हैं भूस्खलन। अगला चलिए, ये चले, उसके बाद में है रोकफाल। रोकफाल भी यही है, दोनों एग्जांपल हमारे हैं। ये स्खलन मैंने बताया था, ये पहाड़ी इलाका है, इसके अंदर से ग्रेविटेशन फोर्स के पानी के कारण, भाव के कारण से सारा मटेरियल हमारे सड़क के ऊपर आ गया। इसके अलावा हम ये रोकफाल को भी कह सकते हैं, चट्टान जो है मोटे मोटे कण है, ब्लॉक के रूप में, छोटे ब्लॉक हो सकते, बड़े ब्लॉक भी होते हैं, जब सड़क पर आ जाए टूट टूट कर, उसे भी हम जो है रोकफाल भी कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अच्छे तरह से, मेरे पास और एग्जाम्पल इसका, ये समझा सकते हैं इसको। रोकफाल के अंदर ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके को ऊपर का जो हमारा चट्टान है वो टूट टूट करके यहाँ नीचे जमा हो गई है, इसे कहते हैं रोकफाल। अगला चलेंगे, डेब्रिस स्लाइड। यहां इसमें जो है हमारा डेब्रिस स्लाइड के अंदर ये देखेंगे कि इसमें मलबा स्खलन वह शैलचूर्ण होता है। यहां डेब्रिस स्लाइड, इसमें मलबा स्खलन वह शैलचूर्ण होता है जो अपने मूल स्थान से हटकर ढाल के नीचे की ओर खिसकता हुआ नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसे डेब्रिस स्लाइड कहते हैं। अर्थ स्लाइड, ये देखिए अर्थ स्लाइड,
भूमि का एक बड़ा हिस्सा जो ब्लॉक के रूप में ब्लॉक का ब्लॉक टूट करके नीचे धीरे धीरे बह जाता है, स्लाइड आ जाता है, सकलन हो जाती है, उसे हम अर्थ स्लाइड कहते हैं। और अगला है मड फ्लो, यानी कि पंक प्रवाह। पंक प्रवाह, पंक का मतलब होता है कीचड़, जिसके अंदर जो है मिट्टी और गारा वगैरह ज्यादा हो, चिकनी मिट्टी ज्यादा हो, कंकर पत्थर ज्यादा हो और बारीक बारीक मिट्टी बहुत ज्यादा हो और पानी के साथ पिघल करके और वो एकदम नीचे आ जाए, तो उसे कहते हैं मड फ्लो। ये देखते हैं हम, ये सारा जो है पानी कम है और इसमें कीचड़ ज्यादा है, जिसके अंदर आदमी को चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और पानी भी कम होता है, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं मड फ्लो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा वृत्त संचलन के प्रकार और प्रभावों के बारे में आपको पता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसको तैयार करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इनके दो प्रकार कर लीजिए, एक तो है मास मूवमेंट किसे कहते हैं, मास मूवमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, एक तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दूसरा है वृत्त संचलन किसे कहते हैं, वृत्त संचलन के प्रकार बताइए और इसके प्रभाव बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है, दोनों दोनों करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जामिनेशन में मिलेगा पक्का। थैंक यू।